ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ द्वादशो अध्याय यानी 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है कि दक्ष प्रजापति जो थे वो देवताओं के अध्यक्ष थे और उनके तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन होना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो चलिए चलते हैं इस कथा में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो नारद जी परमपिता ब्रह्मा से दक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्मन् शंभु वर प्राज्ञ सम्गुप्तम त्वया नघ शिवा शिव व चरित्रम च पावितम जन्म में हितम इदानीं वद दक्षस्तु तपः कृत्वा दृढ़व्रतः कम वरम प्राप देव्यास्तु कथम सा दक्ष जाभवत। तो नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन यानी परमपिता ब्रह्मा से, हे शिव भक्त, हे प्रज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भलीभांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मोवाच शृणु नारद धन्यस्त्वम मुनिभिर्भक्ति तो खिलय यथा तेपे तपो दक्षो वरम प्राप च सुव्रतः य मदाज्ञप्तः सदीर दक्ष समाधाय महादीपः आयाधष्टुम च ताम देवीं तन्माकुमो जगदम्बिकां क्षीरोदोत्तर तीरस्थां तां कृत्वा हृदय स्थितां तपस्तुप्तं समारेभो दृष्टुं प्रत्यक्षतोऽम्बिकां दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः तपश्चाचार नियतः संयतात्मा दृढ़व्रतः मारुताशी निराहारे जलाहारी च पर्णभूक एवं निनाय तम कालम चिन्नयाताम जगन्मयीम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्ति किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे।
और इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़ व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियमानुपूर्वक तप किया और उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर और कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। ये दक्ष प्रजापति की कथा है कि कितने तपस्या के बाद माता जगदम्बिका से वार्तालाप और प्रसन्न किए और कितने समय तक निराहार रहे और कितने समय जंगलों की पत्तियों को खाकर और कितने दिन जल पीकर तपस्या किए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। दुर्गा ध्यान समासक्त शिश्चरम कालम तपोरतः निर्यर्बाहु बिभेर देवी माराधायति सुब्रतः ततो यामादि युक्तस्य दक्षस मुनि सत्तमं जगदम्बा पूजयतः प्रयच्छम म वक्षिवा ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बां जगन्मयीं कृतकृत्य मथान्तात्मानं मेने दक्षः प्रजापतिः सिंहस्थां कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुर्भुजां वरदाभ नीलाब्जु खड्गहस्तां मनोहरां अरक्तनयनां चरुमुक्त केशिं जगत्प्रसूसुं दृष्ट्वा वाग्भिः हिश्चित्राभिः सुर प्रणम्यथा सुप्रभाम। तो उसके बाद इस प्रकार वे सुब्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य कृत्य समझा और सिंह पर सवार कृष्ण वर्ण वाली सुंदर मुख वाली 4 भुजाओं वाली और हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई मनोहर लाल नेत्रों वाली बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त जगत की जगत जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। तो स्तुति के लिए मैं ले चलता हूं। दक्ष उवाच जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्व वर्पुमं प्रसीद भग्यत्याददे प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमस्तुते। तो दक्ष बोले कि हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे प्रसन्न हो। हे जगन्माये आपको नमस्कार है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले इत स्तुता महेशानी दक्षिण प्रयतात्मना उवाच दक्षम ज्ञात्वापि स्वयं तस्य सिप्तिम मुने। तो ब्रह्मा जी बोले हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथों को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी, मां जगदम्बा। तो देवी उवाच, देवी बोली तुष्टाहम दक्ष भवतः शब्दक्त्वा हन्याभृशम वरम वृषणीस्व स्वाभिष्टम ना देयम विद्यते तव। तो देवी बोली हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले कि
जगदम्बा वचः श्रुत्वा ततो दक्षः प्रजापति सुप्रहष्टतरः प्राह नामम नामम च ताम शिवाम। तो ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष उवाच, प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं, जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदां मम मध्यचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय। मम स्वामी शिवो यो हि स जातो ब्रह्मणः सुतः रुद्र नामा पूर्ण रूपा वतारः परमात्मनः तवावतारो नो जातः का तत्पत्नी भवेदतः तम मोहाय महेशान मह वर्तियच्छितो शिवे। तो ब्रह्मा जी बोले कि जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे जगदम्बा, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकता है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है, आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि माता ने किस प्रकार से धरती पर और महाराज दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में कैसे जन्म ली। इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।